देखिए, हाल ही में केरला हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया, बहुत महत्वपूर्ण फ़ैसला था। आर्टिकल 25 पर ये डिसीजन दिया गया। आर्टिकल 25 आप जानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स आते हैं, उन्हीं फंडामेंटल राइट्स में से एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 के रूप में। ये धर्म के विषय में दिया गया आर्टिकल है, हम आपको अभी बताएंगे। यानी कि आपकी उपासना विधि, आपका वे ऑफ वर्शिप, पंथ, सेक्ट, हर विषय में ये बात करता है। सेकुलरिज्म से जुड़े हुए आर्टिकल भी यही हैं जो हमारे देश में सेकुलरिज्म की स्थापना करते हैं। ये जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है जो केरला हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के द्वारा दिया गया है। ये किस जगह से जुड़ा हुआ जजमेंट है? देखिए, केरला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है जिसको हम कहते हैं सबरीमाला। सबरीमाला मंदिर से जुड़ा हुआ ये एक इशू है। ये फैसला उसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। फैसला क्या है? सबरीमाला मंदिर में चीफ प्रीस्ट, जो वहाँ पर प्रीस्ट हैं वो कहलाएंगे अर्चकास। जो चीफ प्रीस्ट हैं, मुख्य जो वहाँ के पंडित हैं प्रीस्ट, वो कहलाएंगे मेल शांति। मैंने लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में। ये चीफ प्रीस्ट की भर्ती के लिए सबरीमाला मंदिर को कौन मैनेज कर रहा है, कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? एक बोर्ड। वो कौन सा बोर्ड है? त्रावणकोर देवासम बोर्ड, TDB। त्रावणकोर देवासम बोर्ड, TDB सबरीमाला मंदिर का प्रबंधन करता है। तो TDB ने इस चीफ प्रीस्ट की नियुक्ति के लिए, यानी कि मेल शंथी की भर्ती के लिए जो रिक्वायरमेंट्स डाली इश्तिहार निकाल के, वो ये थी कि इसकी नियुक्ति के लिए हमें योग्य मलयाली ब्राह्मणों की आवश्यकता है। तो यानी कि जो पोस्ट है, इनकी ज़रूरत को देखते हुए ऐसा लगा कि ब्राह्मणास तक रिस्ट्रिक्टेड है। हिंदुओं में ब्राह्मण और ब्राह्मणों में भी मलयाली ब्राह्मण, इसको चैलेंज किया गया। उस पर लगातार सुनवाइयाँ चल रही थी। 2021 से चैलेंज है, ये पिटीशन लगाई इसके अगेंस्ट। अभी फैसला आया। केरला हाई कोर्ट ने त्रावणकोर देवासम बोर्ड का भर्ती के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को, जिसके तहत उसने मलयाली ब्राह्मणों की रिक्वायरमेंट रखी थी, एलिजिबिलिटी, कास्ट क्राइटेरिया कहते हैं इसको, केरला हाई कोर्ट ने इसको हरी झंडी दी, इसको सही माना है। और पिटिशनर्स जिन्होंने इसका विरोध किया था कि कास्ट को कोई क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए, सभी हिंदुओं को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो इस पोस्ट के लिए अपना आवेदन दे सकें, अपनी एप्लीकेशन दे सकें, केरला हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया है। समझ में आई? तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बहुत सी पुरानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी लिखी नहीं है, पर मैं पढ़ के बताऊंगा ताकि आपको एक माइंडसेट मिल सके। आर्टिकल 25 पे हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स में तो बहुत डिटेल डिस्कशन है। आज ये खबर आई है तो हम खबर के कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा बल देंगे। आर्टिकल 25 को उतना डिटेल में मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, लेकिन खबर में ज़रूरी बातों से जुड़ी आर्टिकल 25 के अंश मैंने लिखे हैं, मैं उन्हें उठाऊँगा। पहले मोटा मोटा आर्टिकल 25 क्या कह रहा है, मुझे समझाना चाहता हूँ। इस आर्टिकल 25 में शब्द जो हिंदू है, वो हिंदू एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है भारत में। हिंदूज़ के लिए तो हुआ ही है, बुद्ध, जैन और सिखों के लिए भी हुआ है। तो यहीं पर कई बारी सिखों की आपत्ति आ जाती है कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द हिंदू के तहत क्यों लिया गया है। तो यहाँ पर शब्द जब हिंदू आ रहा है तो आप हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख चारों समझ के चलेंगे। आर्टिकल 25 क्या कहता है? पहले आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो हमें धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म की आज़ादी है, ये हमें उसकी गारंटी देता है, हमारा फंडामेंटल राइट है। इसलिए सबको अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। यही तो धर्मनिरपेक्षता है कि भारतीय राज्य यानी कि द इंडियन स्टेट वो किसी खास धर्म को नहीं अपनाएगा या वो किसी खास धर्म को प्रमोट या सपोर्ट नहीं करेगा और बाकी धर्मों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये कहाँ से आ रही है बात? ये बात यहाँ से आ रही है कि आर्टिकल 25 हम सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है।
सो आर्टिकल 25 गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके तहत कौन सी फ्रीडम्स आ रही हैं? फ्रीडम टू प्रोफेस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फ्रीडम टू प्रोपगेट योर रिलीजन। अपने रिलीजन को प्रोपगेट करो, संचार निकालो, कुछ भी करो, आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपने फ्रीडम, आपके रिलीजन को प्रोफेस करो, जैसे प्रैक्टिस करो, उसे प्रोपगेट करो, ये सारी फ्रीडम्स हैं इसमें। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते, ये बात याद रखना। कई बार आपको ये MCQs पूछे जाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं। नहीं, फंडामेंटल राइट्स कोई अनलिमिटेड राइट्स हैं या एब्सोल्यूट राइट्स हैं, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में ही गिवन रहता है कि उन फंडामेंटल राइट्स पे कौन सी लिमिट्स हैं, यानी कि उन पर कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लागू होती हैं। जैसे इस फंडामेंटल राइट पे भी रिस्ट्रिक्शन लागू होती है जो फंडामेंटल राइट्स में ही मेंशन होगी। मतलब आपको 2 क्लॉज यहाँ से समझ आए। पहला कि फंडामेंटल राइट्स अनलिमिटेड या एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन कोई भी रिस्ट्रिक्शन कहीं से भी लाके कोई नहीं लगा सकता। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी फंडामेंटल राइट्स में ही मेंशन्ड है। मतलब रिस्ट्रिक्शंस भी प्रोटेक्टेड हैं फंडामेंटल राइट के अंदर, कि उसके बाहर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो लागू नहीं होगी। आई बात समझ में? ये कहानी है। क्लियर? चलिए, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वर्ड आता है फंडामेंटल राइट्स पे। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कौन सी हैं? इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। मोरालिटी, कि किसी भी तरह से कोई भी ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस तो नहीं जिसमें मोरालिटी की कमी है, मोरालिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कोई बच्चों की बलि दी जा रही है, कोई नर बलि हो रही है, कोई महिलाओं के साथ कुछ ऐसा किया जा रहा है जो कि उनकी अस्मिता के खिलाफ है। मतलब मोरालिटी को अगर आप हार्म कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन फिर नहीं चलेगा। पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट टू रिलीजन नहीं चलेगा। ठीक इसी तरह से हेल्थ, अगर किसी भी तरह से पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वहाँ पे फिर फंडामेंटल राइट टू रिलीजन नहीं पहुंचेगा। सो फंडामेंटल राइट टू रिलीजन रिस्ट्रिक्टेड है किसके इंटरेस्ट में? मोरालिटी के इंटरेस्ट में हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हेल्थ के इंटरेस्ट में हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कोर्ट देखेगा कि फंडामेंटल राइट टू रिलीजन इसमें तो नहीं जा रहा है, इन एरियाज़ में इनको नुकसान तो नहीं, नेगेटिवली हेल्थ या नेगेटिवली मोरालिटी या नेगेटिवली पब्लिक ऑर्डर को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो वो अंकुश लगा सकता है, वो फंडामेंटल राइट टू रिलीजन को सीमित कर सकता है। तो ये मैंने यहाँ पर बता दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो आर्टिकल 25 की हमें आज के इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगी, खबर को समझने में मदद करेगी, वो क्या है? आर्टिकल 25 डिस्टिंग्विशेस बिटवीन रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड सेकुलर एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। देखिए, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, कोई बुद्धों का कोई मोनेस्ट्री है। एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस एक्टिविटीज़, रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं, साथ ही साथ बहुत सारी सेकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि कोई पर्ची है, वो कितना पर्ची का चार्जेस है, कितना प्रसाद का चार्जेस है, कितना निर्माण हुआ, कितना दान आया गया, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये कोर रिलीजियस प्रैक्टिसेस से एसोसिएटेड नहीं है उस मंदिर की या उस डीटी की, ये सेकुलर एक्टिविटीज़ हैं। तो इस वजह से आर्टिकल 25 ने एक मंदिर से जुड़ी 2 चीज़ों को डिवाइड किया है, अलग अलग किया है। पहला, उस मंदिर से एसोसिएटेड कोर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और उस मंदिर में रिलीजियस प्रैक्टिसेस से जुड़ी सारी सेकुलर एक्टिविटीज़ जिनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, वो सेकुलर एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप कोई पंडाल लगाना चाहते हो किसी पूजा के लिए, उस पंडाल में पूजा की विधि क्या होगी, पूजा कौन कर रहा है, ये एक बात है। लेकिन पंडाल लगाने के लिए पैसा जुटाना है, पैसे के लिए चंदा करना है, चंदा मांगना है, डोनेशन, उसे सेकुलर एक्टिविटी का नाम दिया गया है। दोनों चीज़ें पूजा पंडाल से ही जुड़ी थी, लेकिन एक धार्मिक विधि से जुड़ी थी, एक सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष मामला था। ओके, नॉन रिलीजियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आर्टिकल 25 का। आर्टिकल 25 कहता है
कि किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की फ्रीडम है, उस रिलीजन को मानने वाले लोगों को, उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फ्रीडम है, लेकिन उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड सेकुलर एक्टिविटीज़ को स्टेट कंट्रोल कर सकता है। स्टेट कैन कंट्रोल इट। आई बात समझ में? स्टेट कैन नॉट कंट्रोल द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, बट स्टेट कैन वेरी वेल कंट्रोल द सेकुलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद दैट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। स्टेट, राज्य, राज्य यहाँ पर शासन, प्रशासन, नियम कानून को कहा गया है, राज्य इसे कंट्रोल कर सकता है। ओके, अब ऐसे में ये कैसे समझना है, जरूरी समझो। आर्टिकल 25 distinguishes between religious practices and secular activities associated with religious institution. The state has the authority to regulate or restrict secular activities that may be associated with religious practices. State के पास इतनी अथॉरिटी है, such as social reforms, कोई भी किसी भी तरह के सामाजिक रिफॉर्म्स लाने की अगर बात है तो सेकुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टेट कैन कंट्रोल, एंड अदर एक्टिविटीज़ अनरिलेटेड टू द कोर एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। मतलब कोई भी अदर एक्टिविटीज़ सेकुलर एक्टिविटी की कैटेगरी में आ जाएगी, स्टेट उसे कंट्रोल करेगा। शर्त यह है कि रिलीजन के कोर एस्पेक्ट से जुड़ी हुई ना हो, वो रिलीजन के कोर एस्पेक्ट को इंपैक्ट करती ना हो। ओके, इसी के इर्द गिर्द सारे केसेस बनते हैं। ओके, अब हम समझते हैं ध्यान से। चलो, केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला है, हेडलाइन क्या बनी है, ये बनी है, द राइट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 क्लॉज बी। आर्टिकल 25 के अंदर ए बी, आर्टिकल 25 के अंदर पैराग्राफ में 1 2, उसमें 2 के अंदर ए बी, बी का बी लिया है हमने, ए बी का। ओके, द राइट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 2b ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू एंटर अ टेम्पल एंड वर्शिप and not the right to perform the services of deity। केरला हाई कोर्ट ने यह बहुत क्लियरली कह दिया है कि आर्टिकल 25 2b के तहत जो राइट दिया गया है वो मंदिर में प्रवेश का अधिकार है, मंदिर में पूजा करने का अधिकार है, लेकिन उस मंदिर में जो डीटी है उससे जुड़े हुए कामकाज करने का अधिकार नहीं है। उस मंदिर में जो मूर्ति है या जो उस मंदिर के जो भगवान है उससे जुड़ी हुई सर्विसेज परफॉर्म करने का राइट नहीं है ये। मैं अब इसके लिए आर्टिकल 25 के बाद आर्टिकल 25b2 भी पढ़ाना चाहता हूँ या 2b पढ़ाना चाहता हूँ। आर्टिकल 25 सब सेक्शन 2b क्या कहता है ये, प्रोवाइडिंग सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। आर्टिकल 25 में ही ये लिखा गया था कि आर्टिकल 25 2b ये कहता है, ये आर्टिकल इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि सोशल वेलफेयर हो सके, सामाजिक कल्याण हो सके, रिफॉर्म्स हो सके इन हिंदू सोसाइटी के अंदर, और जितने भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें ओपन किया जाए, जो पब्लिक कैरेक्टर के हैं, मतलब जो जन तक दर्जा रखते हैं, उन्हें ओपन किया जाए सभी क्लासेस के लिए। ऐसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या फिर अवर्ण वाली कोई डिवीजन ना फॉलो हो, सभी के लिए उन्हें ओपन किया जाए, एंड सभी सेक्शन ऑफ हिंदुओं के लिए ओपन किया जाए। मतलब सॉरी, सभी मतलब यहाँ पर एक बात मैं तो मान रहा हूँ उस बात को, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज, ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज की बात हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब देयर आर टेम्पल्स इन द कंट्री जिसमें प्रवेश किसी खास स्थानों पे वर्जित है गैर हिंदुओं के लिए, जैसे कि जगन्नाथपुरी। आपको इस बात को ध्यान में रखना है, इंदिरा गांधी का प्रवेश वर्जित किया गया था क्योंकि उनका विवाह जिनसे हुआ था, इसके कारण ये माना गया था कि उनका धर्म हिंदू से परिवर्तित हो गया है। आई बात समझ में? ये बात आपको दिमाग में रखनी है। क्लियर? तो इस वजह से यहाँ पर क्लॉज बहुत क्लियरली मेंशन है कि थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज, एंड हेयर हिंदूज में बुद्ध, जैन, सिख और हिंदू, चारों का हिंदू फ्रेज में वो चारों आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको?
ये है कहानी। इज दैट क्लियर? तो आर्टिकल 25(2)(b तो सोशल वेलफेयर की बात कर रहा है, सामाजिक कल्याण की बात कर रहा है, रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहा है, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ओपन करने की बात कर रहा है फॉर द ऑल क्लासेस ऑफ सेक्शन ऑफ हिंदूज। इसी के लिए ही पिटिशनर ने इसी से ताकत ली है, उसने इसी का हवाला दिया है। क्या हवाला दिया है वो मैं समझाने जा रहा हूँ, पहले जजमेंट को समझिए। कोर्ट कहता है कि द राइट प्रोटेक्टेड अंडर दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू एंटर ए टेम्पल एंड वर्शिप एंड नॉट द राइट टू परफॉर्म द सर्विसेज ऑफ डीटी। कोर्ट बड़ा क्लियर है इस मामले में। केरला हाई कोर्ट अपहोल्ड्स कास्ट क्राइटेरिया क्वालिफाइंग ओनली मलयाला ब्राह्मण्स फॉर सबरीमाला चीफ प्रीस्ट पोस्ट दैट इज मेल शांति। तो केरला हाई कोर्ट के फैसले ने जो त्रावणकोर देवासम बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई थी चीफ प्रीस्ट की भर्ती यानी कि मेल शांति की भर्ती के लिए कास्ट क्राइटेरिया के बेसिस पर कि सिर्फ मलयाला ब्राह्मण ही हमें चाहिए, उस कास्ट क्राइटेरिया बेस्ड इस रिक्रूटमेंट को दैट कास्ट क्राइटेरिया क्वालिफाइंग ओनली मलयाला ब्राह्मण्स फॉर सबरीमाला चीफ प्रीस्ट दैट इज मेल शांति, इस नोटिफिकेशन को अपहोल्ड कर दिया है, यानी कि इसे सही ठहरा दिया है, इसे हरी झंडी मिल गई है, भर्ती हो सकती है। ओके, और करते हुए तर्क क्या दिया है कि जो राइट्स पिटिशनर ने बोला था कि आर्टिकल 25(2)(b के राइट्स हमारे हनन हो रहे हैं, हम क्यों नहीं भर्ती के लिए जा सकते, कास्ट क्राइटेरिया क्यों फॉलो हो रहा है भर्ती के लिए, सभी के लिए ओपन होना चाहिए था, चीफ प्रीस्ट के लिए कोई भी जो केपेबल आदमी है, कॉम्पिटेंट है, उसको भर्ती देना चाहिए था। तो कोर्ट ने वहां पर बोला है कि द राइट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25(2)(b ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू एंटर अ टेम्पल एंड वर्शिप एंड नॉट द राइट टू परफॉर्म द सर्विसेज ऑफ डीटी। समझ लेते हैं इसको। कोर्ट रूल्ड दैट देयर was no untouchability in the TDB's caste condition for priesthood। कोर्ट ने कहा है, जो हमें हवाला दिया गया है कि आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी के एबोलिशन की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसी कोई अनटचेबिलिटी नहीं हो रही है अगर हम इस फैसले को अपहोल्ड करते हैं, हरी झंडी देते हैं, क्योंकि आर्टिकल 25(2)(b के तहत आपको प्रवेश का और पूजा का अधिकार है। मंदिर से जुड़ी हुई जो पूजा पद्धति से जुड़े काम हैं या डीटी का ख्याल रखना, उसकी देखरेख, उसकी व्यवस्था करना का अधिकार जैसी चीज़ें नहीं हैं। इसलिए अगर इसके लिए कोई खास संप्रदाय के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, कोई खास जाति के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, ये अनटचेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मंदिर में प्रवेश का अधिकार आपका बना हुआ है, मंदिर में जाकर के पूजा करने का अधिकार आपका बना हुआ है। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी एबोलिश्ड ही है, कहीं पर भी ये नहीं हो रहा है, ऐसा कोर्ट कह रहा है। प्ली क्या कहती है, जिन्होंने प्ली लगाई थी वो कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ द चीफ प्रीस्ट पोस्ट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कास्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अनटचेबिलिटी एंड वाज वायलेटिव ऑफ राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 14 वायलेट हो गया, आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, वो कह रहे हैं आर्टिकल 15 वायलेट हो गया, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन को रोकने का अधिकार, राइट्स अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, एबोलिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 भी डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, इसलिए आर्टिकल 15 भी गया, आर्टिकल 16 भी गया, क्योंकि किसी भी तरह से पद जो राज्य के द्वारा पोषित हैं उन पर भर्ती के दौरान डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। वो कह रहे हैं ये पद राज्य के ही तहत आता था, स्टेट के अंदर आता था, लेकिन इसमें कैसे आता था स्टेट के अंदर, अभी लिखा है मैंने, अभी प्रूव होगा, इसमें डिस्क्रिमिनेशन हुई है, इसलिए आर्टिकल 16 भी गया। आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी एबोलिश करता था वो भी यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि मलयाला ब्राह्मण के अलावा बाकी सबको योग्य नहीं माना गया है जाति के आधार पर। वो कह रहे हैं आर्टिकल 21 भी गया, दैट इज द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, दैट इज डिग्निफाइड लाइफ, तो वो भी यहाँ पर चला गया है। इस तरह के तमाम आर्टिकल उन्होंने बोला कि वो चले गए, कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। तो इसलिए प्ली लगाने वाले ने ये बातें कही कि रिस्ट्रिक्ट करना चीफ प्रीस्ट की पोस्ट के सिलेक्शन को एक पर्टिकुलर कास्ट तक, यानी कि मलयाला ब्राह्मण तक ही, एक तरह से अनटचेबिलिटी है और ये वायलेट करती है राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्ली कह रही है कि अपॉइंटमेंट हैड बीन हेल्ड टू बी सेकुलर and should not have been confined to one particular community, especially in an institution administered by the TDB, fully controlled by the Kerala government। वो ये कह रहे हैं कि ये जो त्रावणकोर देवासम बोर्ड है, ये TDB के द्वारा सबरीमाला टेम्पल एडमिनिस्टर किया जा रहा है,
तो प्ली क्या कह रही है, और जो लोगों ने प्ली लगाई है इस रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट वो कह रहे हैं कि सबरीमाला टेम्पल कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, टीडीबी। टीडीबी कौन है, त्रावणकोर देवासम बोर्ड। और ये टीडीबी को कौन कंट्रोल कर रहा है, दे आर इन द फुल कंट्रोल ऑफ द केरला गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। तो टीडीबी को केरला गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, टीडीबी त्रावणकोर देवासम बोर्ड को एडमिनिस्टर के तौर पर सबरीमाला टेम्पल को एडमिनिस्टर कर रहा है। तो इस तरह से ये जो भर्ती है चीफ प्रीस्ट की, इसे तो सेकुलर माना जाना चाहिए। और अगर ये भर्ती चीफ प्रीस्ट की फिर सेकुलर है, क्योंकि राज्य के द्वारा पोषित पद पर नियुक्ति हो रही है ना एक तरह से, और ऐसे में अगर ये सेकुलर है तो फिर ये कन्फाइंड कैसे है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के तहत, क्योंकि आर्टिकल 25B2 क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि किसी भी तरह से ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज के प्रति भेदभाव नहीं होगा। दूसरी तरफ द स्टेट हैज द अथॉरिटी टू रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट सेकुलर एक्टिविटीज that may be associated with the religious practices such as social reforms, economic activities and other activities unrelated to the core aspect of religion. तो when state can control the secular activities first, and state इसीलिए ही secular activities control कर रहा था क्योंकि state की जिम्मेदारी थी सामाजिक वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना। तो ऐसे में तो समाज में भेद बढ़ रहा है। State is entitled to control the secular activities and ultimately this is a kind of secular activity, ऐसा petitioner कह रहा है, क्योंकि recruitment to the position of the priest is a kind of secular activity, क्योंकि ये एक तरह की position है protected by the state। क्यों? क्योंकि TDP यानी कि त्रावणकोर देवासम बोर्ड के द्वारा इस टेम्पल को एडमिनिस्टर किया जा रहा है, नियुक्ति उसके द्वारा निकाली गई है जो कि केरला गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो एक तरह तो ये पद पर नियुक्ति है, और उस नियुक्ति को आप किसी खास जाति तक सीमित कैसे कर सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि जो रिफॉर्म्स होने चाहिए हिंदू सोसाइटी में, उसके पर्पस को डिफाई कर गया ये रिक्रूटमेंट। सेकंड, वो ये समझा रहा है कि जो सामाजिक कल्याण करना था राज्य को, वो सामाजिक कल्याण यहाँ पर बिखर गया, क्योंकि ये जो लाभ है ये सीमित है एक पर्टिकुलर जाति तक, बाकियों को इसका अवसर नहीं मिलेगा। तीसरा, वो कह रहा है कि सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस स्टेट की कंट्रोल में होनी चाहिए, जो कि कंट्रोल में है स्टेट के। ऐसे में ये पद उसी कंट्रोल का हिस्सा है जिसके तहत इस नियुक्ति को सेकुलर माना चाहिए। और अगर ये नियुक्ति सेकुलर है तो फिर इस पर तो सबको अधिकार होना चाहिए, किसी खास जाति के लोगों का अधिकार क्यों है। ये सब ऑब्जेक्शंस प्ली लगाने वाले ने लगाए हैं। अभी वो और भी ऑब्जेक्शन लगा रहा है। वो ये कह रहा है कि आर्टिकल 25(2)B के तहत जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ओपन किए गए हैं सभी क्लासेज एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज के लिए, वो कंप्लीट कैसे होता है। वो कहता है ऐसे कंप्लीट होता है, वो लिखता है, वो कह रहा है कि सबरीमाला इज फॉर ऑल हिंदूज एंड द राइट टू बी अ प्रीस्ट विदाउट अ कास्ट बैरियर is intrinsically linked to the right to enter and worship the temple without any discrimination based on caste। वो ये कह रहा है कि सबरीमाला सभी हिंदूज के लिए ओपन है, और ऐसे में प्रीस्ट बनने का अधिकार अल्टीमेटली एसोसिएटेड है, इंट्रिंसिकली लिंक्ड है किस बात से, राइट टू एंटर एंड वर्शिप द टेम्पल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट। वो कह रहा है कि अगर किसी वर्ग तक को प्रीस्ट बनने का अधिकार है और बाकी हिंदुओं के वर्गों को प्रीस्ट बनने का अधिकार नहीं है, इस तरह से मंदिर में सभी हिंदू समान नहीं है। इसका मतलब सभी हिंदू समान नहीं है, इसका मतलब हिंदू हिंदू में भेद है, और ये भेद मंदिर के अंदर यदि है तो वो भेद रहेगा। ऐसे में हमारे वर्शिप के अधिकार भी फिर इसका मतलब दूसरों के वर्शिप के अधिकार से कम हैं या अलग हैं। इसका मतलब जिसके पास ईश्वर के रखरखाव का अधिकार है, उसी जाति से बिलोंग करने वाले लोगों के पास मंदिर में प्रवेश करने का और पूजा करने का अधिकार भी हम लोगों से अधिक है। इससे ये क्लियर होता है मंदिर में समान रूप में सबको प्रवेश करने का अधिकार, मंदिर में समान रूप में सबको पूजा का अधिकार, यहीं से एंश्योर होता है कि मंदिर में इस पद पर भर्ती के लिए भी सबको समान अधिकार है, सबको समान अवसर मिलेगा। आई बात समझ में? क्योंकि टेम्पल डीटी से एसोसिएटेड है, टेम्पल इज एसोसिएटेड विद द डीटी। अगर टेम्पल में डीटी नहीं है तो टेम्पल का कोई महत्व नहीं है, और ऐसे में डीटी की पूजा करने का, डीटी के दर्शन करने का, डीटी के अधिकार क्षेत्र में जाने का हमें अधिकार है, लेकिन डीटी से जुड़े कामकाज का अधिकार नहीं है। इसका मतलब हमारा स्तर अलग है किसी से।
लेकिन हम इसी समाज से आने वाले कुछ लोगों को डीटी के निकट जा करके उनसे जुड़ी गतिविधियां करने का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब समाज में वो हमसे सर्वोच्च हैं या अलग दर्जे के हैं। तो डीटी से जुड़े हुए ये जो अधिकार अगर इस तरह से मंदिर से बाहर गए तो ये मंदिर के बाहर वर्गीकरण को बढ़ाते हैं, ये मंदिर के बाहर डिवीजन को क्रिएट करते हैं। इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट था आर्टिकल 25(2)(b का, सोशल वेलफेयर का, सामाजिक कल्याण का, ये उससे अलग हो गई कहानी। सामाजिक कल्याण नहीं हुआ, समाज में भेद आ गया। ये जो रिफॉर्म्स लाना था हिंदू सोसाइटी में कि जो वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी वो ख़त्म करनी थी, समानता पर आधिकारिक समाज बनाना था, ये उसका अधिकार चला गया। क्योंकि इससे मंदिर के भीतर की एक स्पेशल प्रिविलेज्ड पोजीशन और दूसरा वर्ग अनप्रिविलेज्ड, ये बाहर एक्सटेंड होगा मंदिर के सोसाइटी के अंदर। तो ऐसे में कोई उच्च है और कोई उससे अलग है, उस उतने अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑटोमेटिक सोसाइटी में राइट बेस्ड दो क्लासेस क्रिएट हुई। एक जिनके पास राइट है पूजा से ज़्यादा, प्रवेश से ज़्यादा मंदिर की डीटी को, उससे जुड़ी सारी सेवाओं को निभाने का, लेकिन दूसरे के अधिकार पूजा तक और प्रवेश तक सीमित हैं। सो इस तरह से मंदिर से जुड़े अधिकार समान नहीं है, अधिकारों में अंतर है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। और समाज डीटी के इर्द गिर्द, मंदिर के इर्द गिर्द, परंपराओं के, संस्कृति के इर्द गिर्द ही बुना हुआ है। तो उस समाज में भी फिर अधिकारों में अंतर आ जाएगा, पोजीशन का अंतर आ जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि ये आर्टिकल 25(2)(b के सोशल वेलफेयर के प्रोविजन के भी अगेंस्ट जा रहा है। सारी डिस्क्रिमिनेशंस को दूर करना, सारी डिविजन्स को दूर करना, समानता लाना, एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना, ये उद्देश्य था सोशल वेलफेयर का। ये हिंदू सोसाइटी में जितने इविल्स थे उनको ख़त्म करके उसमें रिफॉर्म लाना, ये उसके भी अगेंस्ट चली जाएगी चीज़, ये उसके भी अगेंस्ट चली जा रहा है। और तीसरी बात जो आर्टिकल 25(2)(b के तहत मंदिरों को ओपन किया गया है हमारे सबके लिए, ये उस अधिकार को भी एक पॉइंट पर अंडरमाइन कर सकता है, क्योंकि वो अधिकार इस बात से जुड़ा है कि ईश्वर पर सबको बराबर अधिकार प्राप्त है। पूजा का अधिकार इस बात से जुड़ा है कि ईश्वर पर अधिकार सबको बराबर प्राप्त है। पर यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कि ईश्वर की पूजा का अधिकार किसी तक सीमित है, लेकिन ईश्वर पर उससे अधिक अधिकार किसी और को प्राप्त है। तो ईश्वर से जुड़े अधिकारों में भेद आ गया। ईश्वर से जुड़ी हुई ड्यूटीज को फुलफिल करने की कॉम्पिटेंसी चेक होनी चाहिए थी। वो ये कह रहे हैं कि इसमें चेक ये होना चाहिए था कि कौन कॉम्पिटेंट इनफ है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को देखते हुए उस ईश्वर से जुड़ी सारी ड्यूटीज निभाने में, उसका टेस्ट होना चाहिए था। तो हर व्यक्ति कॉम्पिटेंट होने की एफर्ट्स करता और उसमें से जो मोस्ट कॉम्पिटेंट है वो सेलेक्ट होता, चाहे वो मलयाली ब्राह्मण ना होकर नॉर्मल ब्राह्मण होता, चाहे फिर वो ब्राह्मण ना होकर के कुछ भी और होता। तो चेक क्या होती? योग्यता, जाति नहीं। समझ रहे हो? देखते, मान लीजिए कि कोई ये कह सकता है कि जो डीटी है उसके दर्शन जो करने हैं वो एक अधिकार होता है। वो आपकी जो भी कॉम्पिटेंस है, आपकी जो भी कल्चरल अपब्रिंगिंग है, आपका जो भी सिविक सेंस है, आप उसमें रहते हुए ही डीटी के दर्शन कर रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन डीटी से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना तो ये बहुत ही स्किल्ड चीज़ें हैं, आप कैपेबल नहीं हैं वो करने के। ये बात सही है। तो यहीं पर पिटिशनर की कहना है कि अगर ये बात ही स्किल्स की है, अगर बात ये कॉम्पिटेंस की है, तो इसे स्किल और कॉम्पिटेंस के बेसिस पे असेसमेंट होनी चाहिए। जाति होने से स्किल सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जाति होने से कॉम्पिटेंस का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। बाकियों को कोई अधिकार नहीं, हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा स्किल्ड मैनर में से निभाएं, इससे भी ज़्यादा कॉम्पिटेंस मैनर में निभाएं। इसके तहत मैं अब आपके सामने कुछ जजमेंट्स हैं वो पढ़ने जा रहा हूँ, आप उन जजमेंट्स को देखिए। पिटिशनर ने, मैं सारे पक्ष समझाऊंगा, इतना लेक्चर सुन के कोई हड़बड़ा ना जाए, मैं कोर्ट का भी पक्ष भी रखने जा रहा हूँ, घबराइए मत। कोर्ट ने कहा है तो बहुत सोच समझ के कुछ कहा होगा। वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ये तो आपका एनालिटिकल माइंडसेट क्रिएट हो कि कोई आपको किसी बहस के लपेटे में ना ले ले, इसलिए सारी बहस हम ही करके बता रहे हैं आपको कि किस किस पहलू से बात आप तक आ सकती है ना। शैलो माइंडेड होते तो सिर्फ खबर देख के या तो खबर ही बोलते या इसके अपोजिशन में जिसने बोला वही बोलते, लेकिन पक्ष समझने जरूरी हैं। ये
बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है कानून, इंडियन कानून .org ORG। मैं ये सारी जजमेंट्स पढ़ के जा रहा हूँ, पहले 1 2 ऐसे अलग अलग जजमेंट है। पहली जजमेंट है यहाँ पर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1997 की जजमेंट है। क्या है ये? इन दिस केस द वैलिडिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988 वाज चैलेंज्ड। एक्ट आया था 1988 का। अच्छा, एक्ट क्या आया था, ध्यान से समझो। एक्ट क्या कह रहा था? दिस एक्ट वाज मेड फॉर बेटर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ द टेम्पल। टेम्पल की मैनेजमेंट बेटर होगी, गवर्नेंस बेटर होगी। अच्छा, कैसे होगी? एक्ट ने क्या प्रोविजन किया? दिस एक्ट वाज चैलेंज्ड। क्या किया? दिस एक्ट एबोलिश द हेरिडिटरी पोस्ट ऑफ द प्रीस्ट एंड गेव द पावर टू द स्टेट टू मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीस्ट। जो वंशानुगत गद्दी चली आ रही थी वैष्णो देवी से जुड़े प्रबंध करने की प्रीस्ट की पोजीशन पर, वो वंशानुगत गद्दी को, हेरिडिटरी गद्दी को बंद कर दिया और स्टेट को ये ताकत दे दी कि आप बेटर मैनेजमेंट और गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए मोस्ट स्किल्ड, मोस्ट कॉम्पिटेंट की नियुक्ति करिए। यही चीज के अगेंस्ट पिटिशनर ने पिटीशन लगा दी कि ये तो मेरे राइट टू रिलीजन के अगेंस्ट जा रही है बात, वंशानुगत ढंग से मेरे धर्म के अधिकार से जुड़ा मुद्दा था ये। तो पिटिशनर क्या कह रहा है? दिस एक्ट वाज चैलेंज्ड बेस्ड ऑन अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन ऑफ द पिटिशनर। पिटिशनर ने बोला कि मेरा फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 ये उसका हनन कर रहा है एक्ट। लेकिन यहां पे देखने योग्य है कोर्ट ने क्या बोला। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सर्विस ऑफ अ प्रीस्ट इज अ सेकुलर एक्टिविटी and it can be regulated by the state under clause 2 of article 25। clause 2 of article 25। इसी जजमेंट का हवाला पिटिशनर ने दिया है इस सबरीमाला केस में भी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगे ये कह चुका है। ये यहां लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन केरला हाई कोर्ट का फैसला अब अलग आया है। मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छा, अगला केस समझो। हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीयार ऑफ श्री शिरूर मठ 1954। सुप्रीम कोर्ट डेल्ट विद द पावर ऑफ द स्टेट टू इंटरवीन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कि कितना का स्टेट घुस सकता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या कहता है कोर्ट? सुनना। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हाइल द स्टेट कैन रेगुलेट एंड सुपरवाइज, अब ये भी जजमेंट बड़ी जरूरी है, केरला हाई कोर्ट इसी को ध्यान में देगा। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हाइल द स्टेट can regulate and supervise the administration of religious institutions, it should not interfere with the essential religious practices and customs of a denomination unless they are deemed to be socially harmful or against public order। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1954 के फैसले में कहा है कि राज्य को यह अधिकार है कि वो रेगुलेट कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, लेकिन ऐसा करते हुए राज्य इस बात का ध्यान रखे कि उसे इंटरफेयर नहीं करना है विद द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स ऑफ अ डिनोमिनेशन अनलेस दे आर डीम्ड टू बी सोशली हार्मफुल और अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर। जब तक वो सोशली हार्मफुल ना हो जाएं और पब्लिक ऑर्डर ना बिगाड़ दें, तब तक आपने जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कस्टम्स हैं स्टेट उसमें ना घुसे। ये भी 1954 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो मैंने यहां पर 2 जजमेंट्स आपको पढ़ के बता दी। अच्छा, एक तीसरी समझो, ये अभी रिसेंट बहुत हुआ। 1999 में मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद नुरुर रहमान बरकारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। द हाई कोर्ट सेड दैट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द स्टेट ऑन द यूज ऑफ माइक्रोफोन एंड लाउड स्पीकर एट द टाइम ऑफ अजान इज नॉट अगेंस्ट द आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि माइक, लाउड स्पीकर, माइक बंद कर सकते हो। आर्टिकल 25, 26 के अगेंस्ट नहीं है ये, हाई कोर्ट ने ऐसा माना। तो इस तरह से ये अलग अलग जजमेंट है। आई बात समझ में? ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एवरी सिटीजन और पर्सन आर बाउंड टू शो रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वेन एवर प्लेड और संग ऑन अ स्पेसिफिक ओकेजन। द ओनली एग्जम्पशन इज ग्रांटेड टू डिसेबल्ड पीपल। It further held that playing of the national anthem in cinema hall is not mandatory but optional and directory। ये केस आया था जब बच्चों के द्वारा नेशनल एंथम पर जो रिक्वायर्ड बॉडी पोस्चर अपनाया जाना था वो नहीं अपना रहे थे, बोलना था बोल नहीं रहे थे, इस तरह का एक मसला था। उसी केस में कोर्ट ने ये कहा। आई बात समझ में? मतलब आर्टिकल 25 के तहत इतने मल्टीफेरियस इश्यूज डिस्कस होते हैं।
पर हमने वो एक 1997-98 वाला जजमेंट याद रखना है, एक 1954 वाला। अच्छा, एक में स्टेट कह रहा है कि नहीं, स्टेट रेगुलेट कर सकता है, सेकुलर है पोजीशन, इसलिए अब आज के बाद तो स्टेट ही देखेगा, वंशानुगत भर्ती गई। अच्छा, दूसरी जजमेंट में स्टेट को हिदायत दे रहा है सुप्रीम कोर्ट की, मैनेज करो, रेगुलेट करो, एडमिनिस्टर करो, लेकिन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ऐसे नहीं घुस जाना है कि उनके कस्टम, उनकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैम्पर हो जाएं। उनकी आज़ादी है ना, उनकी भी तो धर्म की आज़ादी है ना। तब तक जब तक ऐसा ना लिखे कि प्रॉपर कुछ पब्लिक ऑर्डर हार्म हो रहा है या सोशल हार्मनी बिगड़ रही, तब तक मत जाना। अब यहां पर पिटिशनर ने क्या क्या तर्क दे दिया, आप समझ गए। पिटिशनर कह रहा है कि ये समाज के अंदर भी जातिवाद को स्थापित कर देगा, ये सोशल वेलफेयर के नियमों के अगेंस्ट चला जाएगा। जो आपने प्रवेश का अधिकार दे दिया, पूजा का अधिकार दे दिया, वो तो इस बात के साथ जुड़ा ही हुआ है कि ईश्वर से जुड़ने के संपूर्ण अधिकार भी दो फिर उन्हें। ईश्वर तो भेद नहीं करेंगे ना अपने भक्तों में, ईश्वर तो देखेंगे कि किसका समर्पण कितना है, उसको कहेंगे कि आओ आओ मेरी सेवा कर दो। तो अगर समर्पण भाव चेक करना है तो उसके लिए देखो, समर्पण चेक कर लो, स्किल देख लो, कंपटीशन देख लो, एग्जाम करा लो, डिबेट करा लो, शास्त्रार्थ करा लो, कुछ करा लो, ग्रंथों का नॉलेज चेक कर लो, जो भी है वो करो। लेकिन सिंपली जाति को ही एलिजिबिलिटी कंडीशन मान करके ये अधिकार उन्हीं जाति तक सीमित रखना, सिर्फ एग्जाम उन्हीं में लेना, बाकियों को इससे बाहर रखना, ये बता रहा है कि सोसाइटी में एट पार ट्रीट नहीं किया जा रहा सारे हिंदूज को, अभी भी सोशल डिवीजन को माना जा रहा है। नियुक्तियों के माध्यम से यह दिखाया जा रहा है कि सोशल डिवीजन इज देयर, ये नहीं हो सकता। ये वो हवाला दे रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। तो पिटिशनर ये सब कह रहा है। तो पिटिशनर कह रहा है कि रिस्ट्रिक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ द चीफ प्रीस्ट पोस्ट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कास्ट constituted untouchability and was violative of rights guaranteed by the Constitution of India. Appointment had been held to be secular, उसे secular माना जाना चाहिए था, and should not have been confined to a one particular community, especially in an institution administered by the TDB, fully controlled by the Kerala government. Sabarimala is for all Hindus, and that the right to be a priest without a caste barrier is intrinsically linked to the right to enter and worship the temple without any discrimination based on caste. कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट कह रहा है, बात सुनो, पहली बात तो आर्टिकल 25(2)(b) के तहत जो अधिकार दिए गए हैं वो अनलिमिटेड और अनरिस्ट्रिक्टेड राइट नहीं है। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि 24 घंटे मंदिर खुला रहे और आपको 24 घंटे दर्शन चाहिए। मंदिर के खुलने का समय है और बंद होने का समय है। जब वो खुलेगा दर्शन आप तभी कर सकते हैं, उसी प्रक्रिया में कर सकते हैं, जो प्रक्रिया रखी गई है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली तो कोर्ट ने कहा, यहां से प्रूव हो गया कि आर्टिकल 25 अनलिमिटेड और अनरिस्ट्रिक्टेड राइट नहीं देता आपको कि आप किसी भी समय मंदिर पहुंचे और आप कहें कपाट खोलिए दर्शन करने हैं, आपको कपाट बंद हो जाने के बाद दर्शन नहीं मिलेंगे। अब आप यहां पे कहेंगे कि मैं टेम्पल ओपन करो ना, ये तो नहीं है। इट इज नॉट अनलिमिटेड राइट, इट इज नॉट अनरिस्ट्रिक्टेड राइट, देयर आर लिमिटेशंस, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। ठीक इसी तरह से वो कह रहे हैं कि दोज रिस्ट्रिक्शंस आर लिमिटेशंस आर कि आर्टिकल 25(2)(b) अभी तक की समझ के आधार पर मंदिरों में प्रवेश और पूजा की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता किसी भी मायने में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं हो रही है डीटी से जुड़े रखरखाव, उसकी देखरेख से जुड़े अधिकारों के साथ। ये अभी तक ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट नहीं हो रही। ये तो इट इज अ थ्रोइंग ओपन द टेम्पल। आपने मंदिर ओपन, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर अब आप चीज को समझो, जैसे कि आपका एक कॉन्सेप्ट है कि अतिथि देवो भव, आपके घर के द्वार अतिथि के लिए खुले हैं, आप उसे देवतुल्य मान रहे हैं, लेकिन इस लाइन में ही कितनी बड़ी बात है, आप उसे देवतुल्य मान रहे हैं पर शर्त यह है वो अतिथि है, परिवार का जन नहीं, परिवार जन नहीं। इसलिए कुछ क्षेत्रों में उसका अतिथि का प्रवेश वर्जित है, आपकी पर्सनल बातों में उसका प्रवेश वर्जित है। उसके लिए आपने अतिथि कक्ष बना रखा है, गेस्ट रूम बना रखा है या गेस्ट हाउस बना सकता है। वो आपत्ति नहीं जता सकता कि मुझे आप ही के मेन कमरों में आपके साथ सोना है, ऐसा नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं अतिथि के रूप में आपका पूरा सम्मान है। तो घर का खुला रहना अतिथि के लिए, और अतिथि देव समान है, कहीं भी इस बात में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होता कि अतिथि उस गृह का निवासी हो गया, परिवार का जन हो गया, परिवार जन नहीं है। ये एक अलहदा बात थी, जजमेंट में ऐसा नहीं है, मैं उससे नहीं जोड़ रहा।
ठीक इसी तरह से कोर्ट ये कह रहा है कि मंदिर का खुलना और आपको प्रवेश मिलना और पूजा का अधिकार मिलना, ये आपके भक्ति से जुड़े अधिकार थे। इट इज एसोसिएटेड विद द राइट्स ऑफ योर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। आपको रोका गया था भक्ति करने से, वो गलत था। ये सामाजिक स्तर पर अन्याय था, ये असमानता थी, ये सामाजिक न्याय को झुटलाता था, सामाजिक कल्याण को झुटलाता था। आपको प्रवेश से रोका गया था, जो ये बताता था कि शायद आप अछूत हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, ये तो गलत था। तो इसलिए अछूत की भावना खत्म करने के लिए प्रवेश खोला गया है। इसलिए ईश्वर सबको समान रूप में मिले, इसके लिए पूजा और प्रवेश का अधिकार दे दिया गया है। लेकिन इससे बिल्कुल अलग जब हम बात करते हैं उस डीटी की पूजा से जुड़ी हुई सारे प्रबंधों की, तो अल्टीमेटली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द त्रावणकोर देवासम बोर्ड। कोर्ट ने कहा है ये त्रावणकोर देवासम बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो ये एंश्योर करे कि मंदिर से जुड़ी सारी की सारी डीटी से एसोसिएटेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस पूरी तरह से परंपरागत ढंग से हो रही हो कि नहीं। कि इट इज द इवन इट इज द, अगर त्रावणकोर देवासम बोर्ड ये नोटिफिकेशन इस मैनर में जारी नहीं करता तो शायद ये कहा जाता, सरकार पर आरोप लगाए जाते कि त्रावणकोर देवासम बोर्ड अक्षम है, इनकेपेबल है मंदिर से जुड़ी परंपरागत पूजा की विधियां निभवाने में, इस बोर्ड को बर्खास्त किया जाए। तो कोर्ट ये कह रहा है कि त्रावणकोर देवासम बोर्ड की नोटिफिकेशन में अभी तक कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, क्योंकि स्टेट कंट्रोल ही इसलिए कर रहा है, त्रावणकोर देवासम बोर्ड के माध्यम से सबरीमाला टेम्पल को एडमिनिस्टर कर रहा है कि दो चीजें सुनिश्चित रखनी है। एक, लोगों के प्रवेश, उनके पूजन में कोई अड़चन ना आए। दूसरा, मंदिर की मान्यता, उसकी अक्षुण्णता यानी कि उसकी इंटीग्रिटी, उससे जुड़ी हुई मान्यताएं और उसकी धार्मिक विधियों में किसी तरह से कोई धांधली, गिरावट या कमजोरी ना आ जाए। ऐसे में टीडीबी की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बन जाती थी कि वो ये एंश्योर करे उल्टा कि डीटी से जुड़ी हुई सारे रखरखाव, पूजा विधियां और सारे संस्कार परंपरागत ढंग से हों, क्योंकि डीटी में जो मूल्य है वो परंपराओं से आया है। और ऐसे में यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डीटी और पर्टिकुलर टेम्पल, तो वो डीटी को सपोर्ट करने वाले टेक्स्ट, वो डीटी को सपोर्ट करने वाली कस्टम, कल्चर, मैनर और सारी स्टोरीज, यदि डीटी से जुड़े कुछ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात कर दें तो उन्हें परंपराओं का हिस्सा माना जाता है कि डीटी को यह वर्जित था, डीटी को यह स्वीकार्य था, फिर वह मंदिर उस चीज की पालना करता है। ठीक इसी तरह से यह माना जा रहा है कि कोई अलग से स्किल सेट का एग्जाम या अलग से कॉम्पिटेंसी का एग्जाम हो नहीं सकता, क्योंकि यह माना ही गया है कि यह स्किल सेट और यह कॉम्पिटेंसी है ही मलयाला ब्राह्मणों में। मतलब ये जो स्किल सेट है, ये जो कौशल है, ये जो कॉम्पिटेंसी यानी कि योग्यता है, ये मलयाला ब्राह्मणों में ही है। तो उनमें से ही तराशेंगे कि किसमें फिर मौजूद है। समझ रहे हो ना मेरी बात? वो ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट दैट टाइप ऑफ पोजीशन जिसमें यू हैव टू परफॉर्म सेकुलर ड्यूटीज। It is not a secular duty, it is a core religious duty associated with the DT. DT से जुड़ी सर्विसेज हैं, DT से जुड़ी पूजा विधियां हैं। ऊपर नीचे थोड़ा भी हुआ, जो DT की जो प्राण है, जो शक्ति है, जो उसका ओजस है, प्रभावित हो सकता है। ये सेकुलर काम नहीं है, ये बहुत कॉम्पिटेंट और स्किल्ड लोगों का काम है। और वो स्किल्स और कॉम्पिटेंस, जैसे कई बार हम कहते हैं कि ये स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स ऑफ थॉट्स में ही हैं, जैसे ये हार्वर्ड में ही है या ऑक्सफोर्ड में या लंदन बिजनेस स्कूल में ही है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ये कॉम्पिटेंस और स्किल्स दे आर एसोसिएटेड विद द मलयाला ब्राह्मणा, एंड हमने उन्हीं में से कोई किसी के साथ कोई प्रिविलेज नहीं करना, उनमें से हम योग्यता देख के ही चुनेंगे। ये चुन के ही हो रहा है सब। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर वाला केस नहीं है, ये वंशानुगत नहीं चल रहा, ये कोई हेरिडिटरी रिक्रूटमेंट नहीं है कि परिवार 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 परिवार, एक कुल, दुष्कुल, कुल 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 कुल। ये तो देर आर मलयाला ब्राह्मणास
उनमें से उनके पास वो नेसेसरी स्किल और कॉम्पिटेंस है जो परंपराएं बोलती हैं कि अयप्पा भगवान, जो कि भगवान है सबरीमाला मंदिर के, अयप्पा भगवान से जुड़ी जो मान्यता पूरी करने की जिम्मेवारी और शक्ति, सामर्थ्य, पुरुषार्थ इस समाज के पास है, ये परंपराएं कहती हैं। और उन्हीं परंपराओं के तहत हमें जो अब तक की जो पता चला है कि क्या क्या योग्यताएं हैं, हम वो इनमें से जांच लेंगे, उस व्यक्ति को भर्ती करा लेंगे। तो ऐसे में कोर्ट कह रहा है कि ये तो विषय परंपराओं का हो गया, ये तो विषय हो गया डीटी से जुड़ी मान्यताओं का, डीटी की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने का, कि डीटी से जुड़ा किसी तरह का कोई तेजस या ओजस तत्व प्रभावित ना हो जाए, कि मंदिर की सैंक्टिटी को कोई इंपैक्ट ना कर दे, जिस सैंक्टिटी के कारण ही सब वहां प्रवेश करना चाहते हैं। यहीं से उसकी ताकत है। मंदिर की ताकत किससे है? डीटी से। उसकी सैंक्टिटी किससे है? डीटी से जुड़े हुए सारे नियम कानून जितने भी बनते, विधि विधान प्रॉपर पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि एक संबंध है भक्त का, भक्त के रूप में आप आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप वहां पर दर्शन कर रहे हैं, इस पे समान अधिकार है सबका, तो ये भक्त के रूप में है। एक है ईश्वर के यहां पर सेवक के रूप में, डीटी का सेवक। तो इस तरह से अगर आप परंपराओं में जाएं तो ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हमने जितना जाना, पढ़ा, समझा, उसमें मैं जाति के आधार पर नहीं इसे बता रहा हूं, लेकिन फिर भी अब भक्त के रूप में जो अधिकार हैं समाज में, जैसे महादेव के दर्शनों की बात करें तो भक्तों को प्राप्त है, लेकिन सेवक के रूप में जो नंदी को अधिकार प्राप्त है वो नंदी के हैं। हालांकि यहाँ पर नंदी कोई जाति के आधार पर या किसी कुल गोत्र के साथ नहीं, नंदी अपने समर्पण के भाव पर उनके इतने निकट आ पाया, लेकिन उसके अधिकार हैं, वो हर भक्त को प्राप्त नहीं है। फिर भक्तों में भी ऐसा होता है, महान भक्त, ये हम सुनते आए हैं, महानतम भक्त, प्रिय भक्त, शिष्ट भक्त। तो भक्तों की भी अलग अलग श्रेणी है यहाँ पर, लेकिन ये भी जाति के आधार पर नहीं है, समर्पण के आधार पर है, प्रेम के आधार पर है, सेवा के आधार पर है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट है कि जाति के आधार पर इसको कहा गया है। तो उसमें ही वो ये कह रहे हैं कि जो डीटी के सेवक के आधार पर जो समर्पण है, जो डेडिकेशन है, जो डिवोशन है, वो परंपरागत रूप में मलयाला ब्राह्मणों ने सिद्ध की है। परंपराएं मलयाला ब्राह्मणों में वो सेवा देखते हैं, वो योग्यता देखते हैं, वो डेडिकेशन देखते हैं, वो डिवोशन देखते हैं। इसीलिए दे हैव द राइट टू बिकम सेवका ऑफ द डीटी, द चीफ प्रीस्ट, मेल शंति। उनमें से जो व्यक्ति योग्य है, कैरेक्टर वाइज, कंडक्ट वाइज, कॉम्पिटेंस वाइज, वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये फिलहाल कोर्ट का फैसला है, केरला हाई कोर्ट। ये कोई वंशानुगत भर्ती नहीं थी, किसी एक परिवार तक सीमित नहीं है, एक सेक्शन ऑफ पीपल है, द मलयाला ब्राह्मणास, जिनको ऐसा माना गया है कि परंपराएं कहती हैं कि उनमें शक्ति है, शक्ति इन द सेंस टू बिकम दैट पोजीशन होल्डर, द मेल शांति। आई बात समझ में? तो पिटिशनर ने कहा है कि हमारे पास रास्ता खुला है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी रास्ता ओपन है कि दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो दैट इज द केरला हाई कोर्ट अपहोल्ड्स कास्ट क्राइटेरिया qualifying only Malayala Brahmins for Sabrimala chief post, that is Mela Shanti. Court ruled that there was no untouchability in the TDB's caste condition for a priesthood. Court said right under Article 25(2)(b) is not absolute and unlimited in character, और उस पर कई तरह की restrictions हैं, ऐसा कोर्ट ने बोला है। तो उसी के तहत आप अनलिमिटेड अनरेस्ट्रिक्टेड राइट नहीं पा सकते कि आपको प्रवेश का अधिकार है, पूजा का अधिकार है तो फिर हर चीज़ का अधिकार हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक इसी तरह से मंदिर परंपराओं से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ। देखिए, सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आती है और फिर सोसाइटी अपने ही बेहतर प्रबंध के लिए, नियम कानूनों के लिए स्टेट बनाती है। आई बात समझ में? और सोसाइटी जानी जाती है और चलती है कई तरह के नॉर्म्स, वैल्यूज़, कस्टम, कल्चर, मैनर, परंपराओं की बड़ी भूमिका रहती है। इस तरह से सोसाइटी में बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज रहते हैं, और उन सोशल इंस्टीट्यूशंस में से एक सोशल इंस्टीट्यूशन रिलीजन है, और इससे जुड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मंदिर, गुरुद्वारे, ये सब होते हैं। अब इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में भारत ने यही व्यवस्था की है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या रिलीजन किसी भी तरह से समाज में भेदभाव का आधार ना बने, किसी को पिछड़ेपन की तरफ ना धकेल दे, असमानता का आधार ना बने। ये एक कारण है। तो क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ही बेस बना के ऐसी असमानताएं फैलाई गई थी, इस तरह के भेद आए थे,
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है और संविधान भी ये मानता है कि अगर सोशल रिफॉर्म्स होने हैं, अगर सोशल वेलफेयर होना है, उसका बेस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं, उसका बेस रिलीजन बनेगा, उसी में जाकर के स्टेट घुस करके सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाएगा, क्योंकि उसी से प्रॉब्लम्स भी आई थी। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये बात आती है कि रिफॉर्म्स सोसाइटी में जब हम ला रहे हैं तो रिफॉर्म्स इन द सेंस वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं इस कदर नहीं टच की जा सकती कि वो अपना स्वरूप ही बदल दे। वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रहे ही ना, कुछ और दिखने लग जाए। वो डीटी रहे ही ना, कुछ और दिखने लग जाए। इसके लिए वहाँ पर बहुत सारे परंपरागत अधिकारों को भी सुरक्षित रखा गया है, परंपराओं को भी मान्यता दी गई है। बाबा श्री बालकनाथ जी में एक दूरी से आगे महिलाएं नहीं जाती हैं, एक समय के आगे, एक दूरी के आगे प्रवेश वर्जित है। परंपराओं के आधार पर ही विचार चल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वो योग में है, वैराग में है, तो वहाँ नहीं जाना है, मतलब कि ब्रह्मचर्य में है तो वहाँ नहीं जाना है। आई बात समझ में? ठीक इसी तरह से परंपराएं ही इन वैल्यूज़ में, इन नॉर्म्स में जो कि टेम्पल से एसोसिएटेड है, उसमें वैल्यू डालती है। उनको एक लिमिट से ज़्यादा स्टेट बदल नहीं सकता। रिफॉर्म्स के तौर पर आप सोसाइटी को ऐसा नहीं कर सकते कि सोसाइटी अब वो रही नहीं जो थी, ख़त्म। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसे में हमारे देश में ये डायकोटॉमी हमेशा बनी रहती है कि स्टेट कितना कंट्रोल करे, कहाँ तक करे, किस हद तक करे। तो उसमें ये देखना ऑलवेज ज़रूरी होता है कि ईविल्स ना प्रमोट हो जाए, ईविल्स ना पैम्पर हो जाए, ईविल्स ना सपोर्ट हो जाए। तो यहाँ पर पिटिशनर यही कह रहा था कि आप इस रिक्रूटमेंट को अगर बचाते हैं तो एक ईविल को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि समाज में जाति के आधार पर भेद अभी भी लीगल है, कि मलयाला ब्राह्मण बहुत अलग पायस कैरेक्टर रखते हैं और बाकी दूसरे लोग नहीं। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, इससे समाज में भेद तब पनपता अगर मंदिर में प्रवेश और पूजा के अधिकारों को वंचित किया जाता है एक समाज से और दूसरे समाज को ज़्यादा दिया जाता। ये एक टेक्निकल मैटर है, इट इज़ अ टेक्निकल मैटर एसोसिएटेड विद द रिलीजियस ड्यूटीज एसोसिएटेड विद द डीटी। इट्स अ टेक्निकल मैटर एसोसिएटेड विद द प्योरिटी एंड प्रोबिटी एंड पायसनेस ऑफ द टेम्पल इन इटसेल्फ, डीटी इन इटसेल्फ। तो ऐसे में उसकी टेक्निकलिटी को जज करने के लिए परंपराओं को देखेंगे, और परंपराओं के हिसाब से जब हम जा रहे हैं तो मलयाला ब्राह्मणों को परंपरागत रूप में ये विधि करने का अधिकार प्राप्त था। टीडीबी ने वही किया है। हमने सिर्फ ये टेक्निकल आंसर यहाँ पर सर्व कर दिया है कि टीडीबी एंटाइटल्ड थी कास्ट क्राइटेरिया को यूज करके रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो टीडीबी ने कुछ अनोखा नहीं किया है। परंपराओं के आधार पर वही कम्युनिटी आज दिन तक सेवकों के रूप में भर्ती करती आ रही है। और टीडीबी एज अ केरला गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशन बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सबरीमाला बाउंड है इस चीज को लेकर के कि वो ये इंश्योर करे कि परंपराओं के आधार पर ही पूजा विधि हो रही है, और टीडीबी ने उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो टिल डेट इस चीजों को देखते हुए कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी आर्टिकल का हनन हुआ है या कोई अनटचेबिलिटी प्रमोट हुई है। यहां पर हम इसको क्लोज कर रहे हैं। दैट्स ऑल। ओके, ये एक डिबेट है, इसको दिमाग में रखना। इतना क्लियर? अब खबर पढ़ना ये वाली समझ आ जाएगी। आर्टिकल 25(2)B भी क्लियर हो गया, आर्टिकल 25 भी क्लियर हो गया, खबर कैसे पढ़नी है भी समझ आ गया, जजमेंट्स कैसे यूज करनी है भी क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच।